दोस्तों, हमारी फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है कि कहते हैं कि यहाँ कोई किसी का नहीं। हर शख्स सिर्फ अपनी कामयाबी के बारे में सोचता है और अपने बारे में सोचता है। यहाँ न तो रिश्तों की कोई कद्र है, ना दोस्ती की कोई कद्र है। आज की वीडियो में मैं एक ऐसा ही वाक़या आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ कि जब खुद दो बहनों में आपस में एक रस्साकशी हो गई और एक मौके पे एक बहन ने दूसरी बहन से बहुत ज़्यादा पैसे लेने की डिमांड कर दी। ये दोनों बहनें हमारी इंडस्ट्री की दिग्गजें हैं। लेकिन वो कौन सा गीत है और क्या वाक़या था, मैं आपको आज उसी बात का ज़िक्र करने जा रहा हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। बात है सन 1964 की। 1964 में एक फ़िल्म आई थी राजकुमार। इसके डायरेक्टर थे के शंकर। इस फिल्म में जो अदाकार थे वो थे पृथ्वीराज कपूर, शम्मी कपूर, साधना, ओम प्रकाश, प्राण और बहुत सारे दूसरे सहयोगी कलाकार। फिल्म का संगीत बड़ा खूबसूरत था जिसे दिया था शंकर जयकिशन जी ने और गीत लिखे थे शैलेंद्र और हसन जयपुरी साहब ने। फिल्म के जो नगमे थे, कई नगमे थे जिन्हें रिकॉर्ड किया गया था मोहम्मद रफ़ी साहब, लता मंगेशकर जी, सुमन कल्याणपुर जी, और उसमें एक गीत जो था वो आशा भोसले जी के साथ भी रिकॉर्ड किया गया था। तमाम गाने रिकॉर्ड हो रहे थे, बड़े खूबसूरत खूबसूरत गाने थे। फिल्म भी बड़ी एंटरटेनमेंट की से भरी हुई थी। लेकिन एक गाने पे आके बात कुछ यूँ रुक गई कि जब गीतकार ने बोल लिख दिए और इन्होंने कंपोजिशन बनाई तो वो जो सिचुएशन थी वो ऐसी थी कि एक जंगल में गुफाओं वगैरह के बीच खुली ज़मीन पे कुछ जो जंगली हैं, ट्राइबल लोग हैं, वो एक जश्न मना रहे हैं, अलाव वगैरह जल रहे हैं, म्यूज़िक बज रहा है और उसमें वो गीत था, दिलरुबा दिल पे तू ये सितम किए जा। इस गीत का जो अंदाज़ था बड़ा ही डिफरेंट था। शंकर जयकिशन ने जो कंपोजिशन बनाई थी उसमें कुछ ऐसी ख़ास चीज़ें थीं कि जो इस गीत को दूसरे गीतों से बिल्कुल अलग कर देती। गीत के शुरू में कुछ कामुकता भरी आवाज़ थी और गाने के अंदाज में भी जो था एक बहुत ही एक लस्टी अंदाज में इस गीत को अदा किया गया है। धुन तो बन गई। बनने के बाद में जब शंकर जयकिशन ने लता जी से मुलाकात की और कहा कि ये जो कंपोजिशन है इसकी रिकॉर्डिंग करनी है, लता जी ने जब कंपोजिशन को सुना और गीत के बोलों को सुना और वो डिटेल सुनी कि इसे किस तरह से रिकॉर्ड करना है, तो लता जी ने कहा कि नहीं, मैं इस गीत को नहीं गा सकूंगी। जयकिशन जी ने पूछा कि क्यों? उन्होंने कहा कि इस गीत में कामुकता बहुत ज़्यादा है, इसमें जैसी जैसी आवाज़ें और जिस तरह की आप लोग रिकॉर्डिंग चाह रहे हैं ये मेरे बस की बात नहीं, मेरे आवाज़ पे ये सूट नहीं करेगा, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो लता जी ने इनकार कर दिया। लता जी के इनकार के बाद उस ज़माने में इंडस्ट्री में जो लता जी के सब्स्टिट्यूट की हैसियत से कोई था तो वो थी सुमन कल्याणपुर जी। तो इन लोगों ने सुमन कल्याणपुर जी से कांटेक्ट किया और कहा कि ये गीत जो है ये हम चाहते हैं कि आप गाएं, क्योंकि लता बाई ने इसको गाने से मना कर दिया है। इन्होंने गीत को सुना, कंपोजिशन सुना और जब उसकी डिटेल सुनी तो उन्होंने भी एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि सॉरी, मैं भी इस गीत को नहीं गा सकूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि इस गीत का जो पैटर्न है ये मेरे वॉइस पे मैच नहीं करेगा, इसलिए सॉरी। अब इनके सामने मुश्किल खड़ी हो गई कि इंडस्ट्री की दो बड़ी गायिकाओं ने इस गीत को गाने से मना कर दिया। तीसरा ऑप्शन जो उनके सामने था सिर्फ और सिर्फ एक ही था, आशा भोसले जी। इसलिए उन लोगों ने आशा भोसले जी से कांटेक्ट किया। आशा भोसले जी जो ज़माने में हर तरह के गीत गाती थीं, ख्वाबों पार्टी का हो या कैबरे का हो या कोई शरारत भरा हो या कॉमेडी हो, हर तरह के गीत वो गाती थीं। लेकिन जब उन्होंने इस गीत की कंपोजिशन सुनी और इसकी डिटेल सुनी, जब उन्होंने बताया कि वो लोग किस तरह से, किस अंदाज में इस गीत को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आशा जी ने कहा कि गीत तो मैं गा दूंगी लेकिन मेरी एक शर्त है। इन दोनों ने पूछा कि बताएं क्या शर्त है। उन्होंने कहा कि दीदी जो चार्ज करती हैं आज की तारीख में एक रिकॉर्डिंग के लिए, मैं उनसे 5 गुना ज़्यादा पैसे लूँगी। अब ये सुनकर तो पहले इन लोग दोनों को लगा कि शायद आशा भोसले जी मजाक कर रही हैं, क्योंकि उस ज़माने में लता जी की जो फ़ीस थी वही बहुत ज़्यादा थी और उनकी उस ज़्यादा फ़ीस के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा फ़ीस की डिमांड करना ये तो अपने आप में बड़ी अचंभे की बात थी। तो इन लोगों ने कहा कि आप सही बताएं ना, मजाक ना करें। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं सीरियसली आपसे कह रही हूँ कि मैं इस गीत को रिकॉर्ड करने के दीदी से 5 गुना ज़्यादा पैसे लूँगी, अगर आप चाहते हैं तो बताइए। इन दोनों ने कहा कि ठीक है, हम आपको बताएंगे। वहाँ से वो लोग निकले। उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर उनसे बात की
और कहा कि ये सिचुएशन है और गाना गाने को तो आशा जी तैयार हो गई हैं, लेकिन उन्होंने लता जी के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा पैसों का डिमांड किया है। अब ये चीज़ जो थी वो उस फिल्म के प्रोड्यूसर के लिए भी बड़ी तकलीफदेह थी और डायरेक्टर के लिए भी बड़ी तकलीफदेह थी। तो डायरेक्टर साहब ने कहा कि आप ये बताइए कि ये जो कंपोजिशन आपने बनाई है जिस सिचुएशन पे, क्या इसे स्किप नहीं किया जा सकता? तो शंकर जयकिशन जी ने कहा कि नहीं, ये फिल्म का एक ख़ास गाना है जिससे एक बहुत ही ख़ास सिचुएशन पे हमने बहुत ही ख़ास तरीके से रिकॉर्ड करना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं सोचता हूँ। उन्होंने शम्मी कपूर से जिक्र किया। जब शम्मी कपूर ने पूरी बात सुनी तो शम्मी कपूर ने कहा कि हाँ, मैं इस कंपोजिशन को सुन चुका हूँ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी सी ये धुन है और एक बहुत ही यूनिक अंदाज़ है इसका। तो आप ऐसा करें कि अगर आपका बजट कुछ प्रॉब्लम दे रहा है तो आप मेरी फ़ीस को थोड़ा सा कम कर दें और आशा जी को आप कांटेक्ट कर लें। इस गाने को आपको आशा जी से ही रिकॉर्ड करवाना चाहिए। लिहाजा रिकॉर्डिंग डेट फिक्स हो गई। इस पूरी कहानी में रफ़ी साहब किनारे खड़े थे क्योंकि इन तमाम किस्सों से उन्हें कुछ नहीं लेना था। शंकर जयकिशन जी ने कहा था कि आपको एक और गाने की रिकॉर्डिंग करनी है। रफ़ी साहब के जो चार्जेस थे वो पता ही था इनको। तो सिंपली रफ़ी साहब तो अपनी जगह पे ठीक थे, तय थे, लेकिन ये जो फीमेल के सिंगर्स का जो मसला आया था ये बड़ा ही क्रिटिकल हो गया था। लेकिन खैर, आशा जी के फिर हाँ कहने के बाद में ये मामला सॉल्व हो गया। गाने की रिकॉर्डिंग हुई। गाने में शम्मी कपूर साहब बजाते खुद मौजूद थे और अश कर रहे थे कि किस खूबसूरती के साथ इस गाने को इन दोनों सिंगरों ने रिकॉर्ड किया है। हम भी तो आग में जलते रहे, प्यार के शोलों पे चल। आशा जी भी अपने पूरे शबाब पे थी और रफ़ी साहब भी आवाज़ की वो कारीगरियाँ दिखा रहे थे, अंदाज में वो सारी बातें ला रहे थे कि जो सुनने से ताल्लुक़ रखती है। इस तरह से ये गाना रिकॉर्ड हुआ। फिल्म के तमाम गाने यूँ तो बड़े खूबसूरत थे, लेकिन ये जो गाना था ये उन गानों से थोड़ा सा अलग तो था, लेकिन ये भी बड़ा खूबसूरत गाना था। हम भी तो आग में जलते रहे। तो ये है वो गीत, बल्कि कहना चाहिए कि एक ऐसा गीत कि जिस गीत ने दो बहनों को पैसों के मामले में आमने सामने खड़ा कर दिया था। हालांकि लता जी के लिए तो ये बात बहुत ही अजीब सी थी कि इंडस्ट्री में कोई आकर, और कोई और दूसरा नहीं, खुद उनकी अपनी बहन आकर उनसे 5 गुना ज़्यादा पैसों का डिमांड करे। लेकिन भाई, वो होता है ना कि हालात कभी कभी ऐसे होते हैं कि आदमी को चाहते हुए या ना चाहते हुए वो सब कुछ करना पड़ता है जो उसकी मिजाज और मर्ज़ी के या पॉकेट के ख़िलाफ़ हो। ऐसा ही इस गीत में हुआ था। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक, और अब अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।